हेलो दोस्तों। कई बार हमारे पास नॉलेज तो रहता है लेकिन हड़बड़ा के जो है हम काम को जो है ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों। भले आपका 10-15 मिनट का जो इंटरव्यू चल रहा है लेकिन वहाँ पे आपको एक एक चीज़ पे जज किया जा रहा है, आपके टोन पे, आपके प्रेजेंटेशन पे, आपके एक्सप्रेशन पे, आप कैसे जवाब दे रहे हैं। कुछ भी बोल के आ जाइएगा तो आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू का कितना बड़ा दायरा रहता है। 40 नंबर भी मिलता है, 50 भी मिलता है, 60 भी मिलता है, 70 भी मिलता है। तो हड़बड़ा के जो है ब्लंडर नहीं करना है। 70% लोग इसको ध्यान में रख रहे हैं लेकिन 30% जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि वक्फ एक्ट में जो है आपको नॉन मुस्लिम को रखना सही है। तो जवाब क्या आ रहा है? हाँ सर, जब तिरुपति बालाजी श्राइन में नॉन हिंदूज रह सकते हैं तो फिर वक्फ एक्ट में क्यों नहीं। अब देखिए, नवंबर 2024 का ही न्यूज़ है कि जो आपका तिरुपति श्राइन है वहाँ पे जितने भी नॉन हिंदूज़ हैं उनको वीआरएस दे दिया गया है ना। तो चीज़ों को पुटअप करने का तरीका होता है यारों। आप भारत की जो पंथ निरपेक्षता है उसके बारे में बात कर सकते हैं कि सर भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और जो है यहाँ पे सभी धर्मों को समान समझा जाता है। थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है इनको रखा गया है। हालांकि मैटर जो है इसको चैलेंज भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑब्जेक्शन भी करा हुआ है। ऐसे समझदारी के साथ आपको आंसर करना है यारों, ठीक है ना। फिर और देखिए, दूसरा क्वेश्चन एक और है कि आपका इंडियन पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता में क्या अंतर है। तो जवाब है ज़्यादा अंतर नहीं है। भारतीय न्याय संहिता में कुछ अपडेशन हुआ है। अब देखिए, आप वही बोलते हैं कि कैसे आप बोलते हैं, वही मेंस वाला कि कैसे आप फैक्ट को, इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, वो सिग्निफिकेंट हो जाता है ना। और यहीं पे आप बोलिए कि सर जो इंडियन पिनल कोड है वो कॉलोनियल टाइम का जो है पुनिटिव लॉ है, जबकि जो भारतीय न्याय संहिता है ये रिफॉर्मेटिव जस्टिस के लिए है। यहाँ पे कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये सब को ऐड किया गया, कम्युनिटी सर्विस, और कुछ चीज़ को डिलीट किया गया है, एडल्ट्री, और कुछ चीज़ को हटाया गया है। तो यहाँ पे ना एक मतलब आपका इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा यारों। और ये कब होगा? जब आप क्वेश्चन पूछने के बाद थोड़ा 10-15 सेकेंड का पॉज लेंगे और कनेक्ट करेंगे कि हाँ क्या पूछा गया है। होता है ना थिंकिंग। आप ऑफिसर बनने वाले हैं ना, आप लेमैन नहीं हैं कि कुछ भी जो है जवाब दे दीजिएगा। आपको अपने नॉलेज को भी थोड़ा प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं, ये लोग कहते हैं कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है, लेकिन होता है ना कि एक आम आदमी जब एक बात बोलता है, जब ऑफिसर बात बोलता है, तो दोनों में डिफरेंस रहता है। तो आपको उस चीज़ को ध्यान देना है और वही 10-15 मिनट आपके पास है। उसके बाद जेपीएस जो है फर्स्ट प्रेफरेंस है। क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड सरकार ने डीजीपी अपॉइंटमेंट में जो है कुछ नई प्रक्रिया अपनाई है, बताइए क्या। या हायरार्की बताइए क्या है पुलिस सर्विस की, सिपाही से लेके पूरे टॉप तक पता ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है ख़राब इंप्रेशन देता है। आप जो है कंटेंट राइटर हैं, यूपीएससी का मतलब आप किसी कोचिंग में कंटेंट राइटिंग करते हैं, आपको यूपीएससी का चेयरपर्सन का नाम नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया कि यूपीएससी में किसने टॉप किया है, और 2 महीने से जो है शक्ति दुबे मैडम का नाम जो है वो चल रहा है सब जगह, और आपको ये बेसिक जानकारी भी नहीं है। फिर मैया सम्मान योजना इतना पॉपुलर है। उसके बाद जो है एक और आपका सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है। कंपेयर करने बोला जा रहा है कि दोनों में कंपेयर कीजिए कैसे अलग है, ठीक है। या मैया सम्मान योजना होने से क्या क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है, मानव तस्करी। कुछ रुपयों के लिए जो है बच्चों की, महिलाओं की जो है उनको सेल कर दिया जाता है। गरीबी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी है। तो ये जो मैया सम्मान योजना है ये ट्रिपल चीज़ पे काम कर रहा है। एक तो मतलब लोगों को, मतलब महिलाओं को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं गरीबी को टैकल करने में, उनको कुछ छोटा मोटा दुकान या वो कुछ चलाने में मदद, क्योंकि आपको 2-3 महीने में मिल रहा है पैसा तो आप उससे वो ओपन कर सकते हैं। तो ये इसका हो गया। और दूसरी तरफ जो सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना है, चाइल्ड मैरिज भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जब शिक्षा मिलेगा और वहाँ पे 40,000 रुपीज़ भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये भी जो है वीमेन एम्पावरमेंट में जो है मदद करेगा, किशोरियों की एम्पावरमेंट में मदद करेगा। तो आपको उस सेंस में जो है पॉइंट्स को रखना है।
बाकी ट्राइबल संबंधित जो है फेस्टिवल पूछे जा रहे हैं। सोहराय कर्मा में क्या अंतर है, सोहराय सरहुल में क्या अंतर है, पलास का फूल जो है वो कहाँ मिलता है, कैसा होता है, झारखंड का सिंबल क्या है, स्टेट सिंबल, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट बर्ड क्या है, जनजाति कौन कौन सी हैं, और झारखंड सरकार जनजातियों के विकास के लिए क्या स्कीम चला रही है, बच्चों महिलाओं के लिए क्या स्कीम चला रही है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और वही बात है, आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि कोई भी ऑफिसर जब रहता है वो अच्छे तरीके से बात को सुनता है, समझता है और तब जवाब देता है। प्लस बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि वही 15 मिनट आपके पास है। या तो आप हर क्वेश्चन का 2-3 मिनट जवाब देते रहिए, वो लोग आपसे बस 5 ही क्वेश्चन पूछ पाएंगे और आपको अच्छे से जज नहीं कर पाएंगे। या फिर आप नपातुला जो है अपना आंसर कीजिए, 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर अपना आंसर कीजिए डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, और बोर्ड आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ पाएगा, वो भी अच्छे टोन में, एक्सप्रेशन के साथ। बहुत लोग तो आंसर दे रहे हैं लेकिन चेहरे पे हवाइयाँ जो हैं। तो ये सब दोस्तों ध्यान में रखना है। और बोले ना कि मेंस माउंट एवरेस्ट पार करके आए हैं, हल्का यहाँ पे फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, काम बन जाएगा यार।